हमने भक्ति काल के बारे में पढ़ा था। आज हम भक्ति काल के कवि के बारे में पढ़ेंगे। रैदास जी भक्ति धारा के महान कवि हैं, महान संत हैं और उनके पद की भी हमारा पाठ है। एक पद्य खंड का जो है वो रैदास के पद हैं। तो रैदास जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ आप लोगों को। रैदास जी भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। उनका ज्ञान साधना और अनुभव पर आधारित था। भक्ति के लिए वैराग्य को अनिवार्य मानते थे। वे अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध महान कवि थे और इनका हिंदी साहित्य में अति महत्वपूर्ण स्थान है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग सहज और सुलभ हो, ऐसा वह मानते थे। उनकी रचना है गुरु ग्रंथ साहब, जो कि अरबी, फारसी, पंजाबी, गुजराती, ब्रज भाषाओं के सभी के शब्दों का समावेश किया है। संत रैदास जी को कबीरदास जी ने संत की उपाधि दी थी और उनको सम्मान दिया था। वे जाति पाति को नहीं मानते थे। उनको रैदास जी को नाभादास जी, प्रियादास जी, मीराबाई सभी ने सम्मानपूर्ण स्मरण किया। रैदास जी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संत और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रैदास जी ने अपने पदों में भगवान को स्वामी और अपने आप को दास बताया है और अपने काव्य की रचना की है। हम पाठ 1 के प्रश्नोत्तर बताते हैं। रैदास जी की प्रभु भक्ति किस भाव की थी? रैदास जी की प्रभु भक्ति दास भाव की थी। ये प्रश्नोत्तर आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में। रैदास ने प्रभु से अपना संबंध किस रूप में निरूपित किया? रैदास ने प्रभु से अपना संबंध दास रूप में निरूपित किया। रैदास की बुद्धि को चंचल क्यों बताया है? रैदास ने बुद्धि को इसलिए चंचल बताया है कि वो स्वयं ईश्वर को प्राप्त करने में असमर्थ पाते हैं, क्योंकि बार बार उनका ध्यान कहीं और जाता है, इसलिए बुद्धि को चंचल बताया है।